हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ नवल किशोर। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने आया हूँ एलएलबी प्रोफेशन के रिगार्डिंग। एक बेसिक ये कहिए या एक कॉमन डाउट रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि एलएलबी 3 ईयर वर्सेस एलएलबी 5 ईयर विच इज़ बेटर। तो आज ये वीडियो मैं इसी के ऊपर डिटेल डिस्कशन करूँगा। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा टिल द एंड, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा इस वीडियो को और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को एंड प्रेस दी बेल आइकन। मैं आपके लिए और भी ऐसी एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ इसी चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं 5 पॉइंट्स के ऊपर एलएलबी 3 ईयर वर्सेस 5 ईयर के बीच डिस्कशन करूँगा। 5 पॉइंट्स के बाद आई अश्योर यू आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो नोट डाउन कर लीजिएगा इन सभी पॉइंट्स को। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूँ, देखिए एलएलबी 3 ईयर वर्सेस एलएलबी 5 ईयर। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ तो एलएलबी, देखिए एलएलबी एक लीगल प्रोफेशन है एंड आप सभी इससे हूबहू वाकिफ़ हैं। आई होप नहीं भी हैं तो ध्यान से समझिए, एलएलबी एक लीगल प्रोफेशन है जिसके अंदर आप बेसिकली जो एडवोकेसी की लाइन होती है, एडवोकेट एंड जुडिशियल जज वगैरह, ये जितने भी आपने प्रोफेशन देखे हैं ये सब एलएलबी से ही निकलते हैं। तो एलएलबी एक बेस है इन सभी प्रोफेशन को अचीव करने का। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो एलएलबी 3 ईयर वर्सेस 5 ईयर, तो इस डिफरेंस को मैं 5 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले देखिए एलएलबी 3 ईयर 5 ईयर में सबसे पहला पॉइंट आता है एलिजिबिलिटी का। एलिजिबिलिटी मतलब यहाँ पर कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इन कोर्सेज़ को परस्यू कर सकते हैं। तो देखिए एलएलबी एक ऐसा प्रोफेशन है, या यूँ कहिए मुझे इस प्रोफेशन की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप किसी भी एज से हो, मतलब इस प्रोफेशन में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप किसी भी एज में, आपने किसी भी स्ट्रीम से अपनी पढ़ाई करी हो, आप सभी एलएलबी कोर्स को परस्यू करने के लिए एलिजिबल हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूँ, एलएलबी जो 3 ईयर का प्रोग्राम है उसे परस्यू करने के लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है विद 50% मार्क्स। ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से करी हो। फॉर एग्जांपल आपने बीकॉम करी है, बीए करी है, बीएससी करी है, बीबीए करी है, एनी अदर, इट्स डज नॉट मैटर। देन अगर मैं आपसे बात करूँ एलएलबी 5 ईयर, तो एलएलबी 5 ईयर को परस्यू करने के लिए आपको क्लास 12th कंप्लीट करनी है विद 50% मार्क्स। अब क्लास 12th में भी सेम रूल, आपने चाहे कॉमर्स से करी है, साइंस से करी है, चाहे आर्ट्स से करी है, इट हार्डली मैटर्स, बस क्लास 12th कंप्लीट होनी चाहिए आपकी विद 50% मार्क्स। तो ये फर्स्ट पॉइंट है एलिजिबिलिटी का कि आपने कहीं से भी अपनी क्लास 12th और इवन ग्रेजुएशन करी है, आप सभी इन कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं। देन अगर मैं आपसे फर्दर बात करूँ तो पॉइंट 2 की ड्यूरेशन मैंने आपको पहले ही पॉइंट में डिस्कस कर दिया है कि एलएलबी 3 ईयर की है आफ्टर ग्रेजुएशन, देन एलएलबी 5 ईयर की है आफ्टर क्लास 12th। तो ये डाउट भी आई होप आप सभी का क्लियर है। देन अगर मैं आपसे थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो थर्ड पॉइंट अगर आप देखें तो जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो आपको कैसे मिलेंगे पढ़ने को, तो वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए एलएलबी 3 ईयर जो प्रोग्राम है वो आफ्टर ग्रेजुएशन आप करते हैं, तो यहाँ पर आपको ओनली एंड ओनली लीगल सब्जेक्ट्स ही पढ़ने को मिलेंगे, यानी कि आपका जो पूरा फोकस रहेगा वो लीगल एप्टीट्यूड की ओर ही रहेगा। वहीं अगर मैं आपसे बात करूँ जो एलएलबी 5 ईयर का प्रोग्राम है, उसमें क्या है, देखिए आप ग्रेजुएशन प्लस, क्योंकि वो इंटीग्रेटेड कोर्स है तो 5 साल का कोर्स है, उसमें क्या होता है आप क्लास 12 के बाद से स्टार्ट करते हैं। तो ये एक समझिए ग्रेजुएशन प्लस एलएलबी कोर्स है, तो इसमें आपको कुछ ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स भी मिलेंगे पढ़ने को एंड आपको एलएलबी सब्जेक्ट्स भी मिलेंगे पढ़ने को। तो ये ग्रेजुएशन प्लस लीगल सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बन जाता है 5 ईयर वाले प्रोग्राम में। देन अगर मैं आपसे फर्दर बात करूँ तो एलएलबी में एडमिशन कैसे होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान से सुनिए। देखिए एलएलबी 3 ईयर हो चाहे एलएलबी 5 ईयर हो, दोनों ही प्रोग्राम के अंदर आपका जो एडमिशन होगा वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होता है। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम में फ़र्क क्या रहता है, देखिए जो एलएलबी 3 ईयर प्रोग्राम होता है, जैसे मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दे देता हूँ। तो एलएलबी 3 ईयर प्रोग्राम में आपका DU LLB एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, आपको इस एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करना होता है। देन अगर मैं आपसे बात करूँ एलएलबी 5 ईयर में, तो एलएलबी 5 ईयर में जो एंट्रेंस होता है बहुत ही पॉपुलर है क्लैट। अब क्लैट में आप होता क्या है, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ मिलकर ये एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराती हैं। अब जैसे ही आप इस टेस्ट को क्लियर करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम को, उसके बाद
यूनिवर्सिटीज़ रैंक निकालती हैं, फिर आप अपनी एडमिशन की ओर मूव कर सकते हैं। एलएलबी में याद रखिए आप, जो 5 ईयर प्रोग्राम है, क्लैट एग्ज़ाम है, इसमें एनएलयू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ भी पार्टिसिपेट करती हैं, और एनएलयू सिर्फ यही कोर्स कराती हैं 5 ईयर का, ये 3 ईयर प्रोग्राम एलएलबी नहीं कराती हैं। तो याद रखिएगा, एलएलबी के अंदर एडमिशन आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होता है, चाहे वो 3 ईयर हो चाहे 5 ईयर हो। आई होप अभी तक आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हैं। चलिए अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अभी तक मैंने आपसे 4 पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस करा एलिजिबिलिटी, देन मैंने आपके साथ डिस्कस करा ड्यूरेशन, देन मैंने आपके साथ डिस्कस करा सब्जेक्ट्स कैसे रहेंगे, एंड इन द लास्ट मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करा था कि मोड ऑफ एडमिशन, कि आपका एडमिशन कैसे होगा इन कोर्स के अंदर। अब मैं आपसे लास्ट पॉइंट डिस्कस करता हूँ। लास्ट पॉइंट है कि क्या स्कोप रहने वाला है आफ्टर एलएलबी। तो ध्यान से देखिए, आफ्टर एलएलबी दोनों ही, जैसे ही आपने एलएलबी 3 ईयर करा हो चाहे एलएलबी 5 ईयर करा हो, जो स्कोप रहेगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है दोनों प्रोग्राम का। मैं आपके साथ कुछ कॉमन करियर या कॉमन स्कोप डिस्कस कर देता हूँ। जैसे आफ्टर एलएलबी आपके पास जो मेन लाइन निकलती है वो एडवोकेसी की है, कि आप कोर्ट में जाएं और केस लड़े अपने क्लाइंट्स के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशन हो जाता है कि आपने एलएलबी को अपना प्रोफेशन बना लिया इन फ्यूचर। देन कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं आफ्टर एलएलबी, वो जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। जुडिशियल सर्विसेज क्या होता है कि एलएलबी करने के बाद सिर्फ आप एडवोकेट ही बन सकते हैं, एडवोकेट का लाइसेंस ही आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग जुडिशियल सर्विसेज आप जज की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो काफ़ी बच्चों का इंटरेस्ट होता है जज बनने के लिए, तो वो आफ्टर एलएलबी जज की प्रिपरेशन करते हैं, तो वो जुडिशियल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। और जुडिशियल सर्विसेज याद रखिएगा, होता क्या है कि स्टेट वाइज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान के अंदर होता है आरजेएस, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज। ऐसे ही मध्य प्रदेश के अंदर क्या होता है, मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। देन अगर मैं आपसे फर्दर स्कोप की बात करूँ तो क्या होता है कि जितने भी देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर है हमारा, तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं और इवन छोटी कंपनीज़ भी हैं, तो हर कंपनी के अंदर होता क्या है, एक लीगल डिपार्टमेंट होता है, और लीगल डिपार्टमेंट में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये भी एक आपके लिए स्कोप हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। और देन मैं आपसे अगर और बात करूँ तो देखिए, आफ्टर एलएलबी क्या होता है कि कई सारी लॉ फर्म्स होती है, काफ़ी बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स होती हैं, तो आप उनमें एज अ लॉयर ज्वाइन कर सकते हैं, एज अ एडवोकेट आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो आपको एक एज देगा इन फ्यूचर, आपको अगर अपनी प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये कुछ करियर थे जो आफ्टर एलएलबी आप परस्यू कर सकते हैं। और ये तो आपके कोर करियर मैंने आपके साथ डिस्कस करे, जो आपके कोर करियर रहने वाले हैं। इसके अलावा नॉन कोर भी रहते हैं, वो फिर आपकी चॉइस रहते हैं कि आपको इसे परस्यू करना है या नहीं करना है। आई होप अभी तक आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हैं। अब मेरी कुछ पर्सनल सजेशन, देखिए एलएलबी 3 ईयर करें या 5 ईयर करें, तो देखिए हर प्रोग्राम, दोनों ही प्रोग्राम के अपने प्लस और माइनस हैं। पर मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा, जितने भी स्टूडेंट्स जो भी क्लास 12th के अंदर हैं और जिनका प्री डिसाइडेड गोल ही यही है कि उनको एलएलबी या लीगल प्रोफेशन की ओर ही जाना है, कि उन्हें एलएलबी ही करनी है, तो जिन बच्चों ने भी ये पहले से डिसाइड कर रखा है, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर एलएलबी 5 ईयर की ओर मूव करें, अपने आप को रजिस्टर करें और इसकी तैयारी करें अच्छे से और इसमें अपना बेस्ट दिखाएं। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होता है, उनको अवेयरनेस ही नहीं होती है आफ्टर पासिंग देयर क्लास 12 की उन्हें लॉ करनी है या क्या करना है। तो ऑब्वियसली वो ग्रेजुएशन तो कर ही रहे हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि जैसे ही वो अपनी ग्रेजुएशन कर लें या लास्ट ईयर में है इवन, तो अपने आप को एलएलबी 3 ईयर प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करें। जिनका भी इंटरेस्ट है लॉ प्रोफेशन के रिगार्डिंग, वो ज़रूर इस प्रोफेशन को ट्राई करें और ज़रूर अपना बेस्ट दीजिए। और बस मेरी तरफ से आपके लिए यही सजेशन था। इन द लास्ट आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा है और वीडियो को एंजॉय करा है, एंड थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल। बाय बाय।